स्वागत है प्यारे बच्चों आपका मेरे चैनल व्याकरण पाठशाला में। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को संस्कृत भाषा थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आप इसे सरल बना सकते हैं। और आपके इसी प्रयास में साथ देने के लिए मैं अपना ये चैनल आपके समक्ष लेकर आई हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से संस्कृत की अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ और आज हम पढ़ेंगे संस्कृतम व्याकरणम। संस्कृतम व्याकरणम, जैसे कि आप देख सकते हैं, सम धन क्रिय, सम उपसर्ग और क्रिय धातु। तो ये जो है सम और क्रिय दो शब्दों से संस्कृत शब्द की रचना हुई है। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, सम्यक कृतम संस्कृतम, अर्थात वह भाषा जो शुद्ध हो, जो ठीक ढंग से कही गई हो, अर्थात जिस भाषा में किसी भी प्रकार का त्रुटि या किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, संस्कृत भाषा, वह भाषा जो संस्कार युक्त हो, परिमार्जित हो, शुद्ध हो, अर्थात जिसमें त्रुटि की संभावना ना हो। संस्कार युक्त, परिमार्जित, परिमार्जित मतलब जो साफ की गई हो, ठीक है, शुद्ध जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, त्रुटि मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो ऐसी भाषा जिसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो, वो बिल्कुल शुद्ध हो। और संस्कार, क्योंकि इसमें संस्कार ये शब्द इसलिए लाया गया है क्योंकि हमारे जितने भी वेद, उपनिषद, सारी चीज़ें, या हम बहुत सारी ऐसे श्लोक, शुक्तियाँ सब पढ़ते हैं जिनसे हमको बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, हमारा जीवन और अच्छा बनता है। तो यह भाषा ऐसी है जो हमें संस्कार भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा का परिचय आपको मैंने दिया। अब हम जानेंगे व्याकरणम। व्याकरणम, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि वह माध्यम जो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और हमको बोलना समझाए, उसे हम कहते हैं व्याकरण। इसे एक श्लोक के द्वारा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्याकृत्यन्ते उत्पादयन्ते प्रकृति प्रत्यय विभागः निष्पादयन्ते शब्दः इति व्याकरणम। अर्थात इसका अर्थ यह है कि वह शास्त्र या वह भाषा या वह ज्ञान जिसके द्वारा किसी भी शब्द के प्रकृति, प्रत्यय आदि को अलग किया गया हो और उसकी संरचना में निहित जो प्रक्रिया है उसको सम्यक प्रकार से बताया गया हो। तो व्याकरण जो है वह शास्त्र है जिसके द्वारा आप किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान को समझ सकते हो। जैसे कि आप अगर हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो आपको हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वैसे ही अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी भाषा का जो ग्रामर है उसका जानना अति आवश्यक है। और इसी प्रकार जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा का भी व्याकरण आपको आना चाहिए, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही आप व्याकरण में निहित जो भी आपके विषय होते हैं उसके द्वारा आप समझ सकते हो कि हम कितने अच्छे तरीके से उस भाषा को बोल सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। और व्याकरण जो है किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान तो कराता ही है, साथ ही उस भाषा जो है उसका विकास भी कराता है। धन्यवाद।